डालो, जो लिखा उसको हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। कल बताया था हर एक महासागर में अलग अलग जलधाराएं चलेंगी, उत्तरी में अलग, दक्षिणी में अलग, बताया था ना। विषुवत रेखा हर एक महासागर को दो भागों में बांटती है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, याद है ना। मैंने कहा था कि प्रत्येक महासागर में अलग अलग जलधाराएं चलती है। जो जलधारा, भाई वॉइस थोड़ा कम कर दीजिए सर अगर हो पाए तो। सर जी वॉइस को थोड़ा कम कर दीजिए, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, सही है, सही, छोड़ दीजिए, ठीक है। हमने कहा था कि उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हमने कहा कि जो जलधारा विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएगी वो गर्म होगी, आज इक्वेटर से, पोल से इक्वेटर को आएगी वो ठंडी होगी। कल बताया था मैंने। अब बोलो क्या बोलना चाहते हो। करंट, करंट मान जलधारा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट। हेडिंग डाल दिए, बना लो फोटो। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये ग्रीनलैंड है, जीएल मतलब ग्रीनलैंड। यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। यह नॉर्थ अमेरिका, यह साउथ अमेरिका, यह अफ्रीका, यह अफ्रीका, यह भूमध्य सागर, यह भूमध्य सागर, यह यूरोप, यह नॉर्वे, नॉर्वे, यहां पर है आइसलैंड। अब बनाओ, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा। हमने बोला था कि सबसे ज्यादा बरसात विषुवत रेखा पर होती है, तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। तो इसका मतलब जलधारा की शुरुआत कहाँ से होगी, विषुवत रेखा से, पूरब से पश्चिम में होगा, क्योंकि धरती घूमती है पश्चिम से पूरब। इस बात बताया हुआ है कल सारा बेसिक। अब खाली हम लोग को काम कर देना है, फोटो बना लेना है, बना लो, बनाना है इसको, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कॉपी को ऐसे करके बनाओगे तो जगह ज्यादा रहेगा। ऐसे नीचे से सुनो, नीचे के इक्वेटर के नीचे अगर जगह कम बचे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में जगह होना चाहिए काफी, अब बीच में भी काफी होना चाहिए। मतलब बीच में भी हमको खूब जगह चाहिए, नीचे नहीं चाहिए हमको जगह। हाँ, ऊपर में ही सब कुछ करेंगे, नीचे में अगर कम भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन के नीचे अगर कम भी रहेगा तो चलेगा। बनाओ। अरे क्या लिखवाएंगे, वैसे नहीं जलधारा दिखाएंगे, फिर बना लोगे, फिर बाद में मत बोलना कि। अच्छा ठीक है, आप अंतिम में कर लीजिएगा। बनाओ बनाओ, घबराओ मत। फोटो बनाने के नाम पर तो सबका हालत खराब रहता है। प्रैक्टिस हो रहा है, नहीं प्रैक्टिस रफ पे बना रहे हैं। सब लोग का सादा कॉपी बंद हो गया। जीएल है, बगल में एनएफएल है, न्यू फाउंडलैंड। तुम भी एनएफएल लिख देना, अब बगल में बाहर निकल लिख देना एनएफएल का मतलब नॉर्थ न्यू फाउंडलैंड, नाम है उसका न्यू फाउंडलैंड। ठंडा बढ़ा है ऐसा लग रहा है, आप लोग को टोपा देखकर लग रहा है। बढ़िया, सुरक्षित रहना जरूरी है। दिन में धूप हो जा रहा है बहुत ज्यादा। दिक्कत क्या है ना कि आदमी स्वेटर पूरा पहन के निकले भी सुबह में तो 12-1 बजते बजते स्थिति ठीक नहीं रह रहा है। ये ठीक बात नहीं है।
ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव चल रहा है। जीएल माने ग्रीनलैंड, एनएफएल का मतलब न्यू फाउंड लैंड, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। कि 15 दिसंबर आ गया, आज भी उतना ठंडा कहाँ है, 2 दिन भी कहाँ है जी, सुबह में 2 घंटा लगता है बस है? आइसलैंड, जीएल माने ग्रीनलैंड, एनएफएल का मतलब न्यू फाउंड लैंड। देखो इसी बहाने मैपिंग भी हो रहा है हमारा, नहीं? अफ्रीका, हो गया? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना आप लोगों को है? इसमें मैप भी हमारा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रिकॉर्डिंग वाले में देख रहा हूँ तो मैप भी अच्छा आ रहा है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वहां अपना चेहरा भी अच्छा आता है, नहीं? बन गया ना? अब तो कोई शिकायत नहीं, तुम देख लो भाई। लाल से बनाएंगे गरम जलधारा, क्या चल रहा है? लाल से बनाएंगे, टीचर जैसे मुड़े खा लो जो खा रहे हो। चॉकलेट चॉकलेट, सुनो, गरम को बनाएंगे लाल से, ठंडा को बनाएंगे हरियर से। इधर हो भाई सत्यम, जलधारा हमेशा पूरब से, इधर देखो, अच्छा है बुरा है नहीं, इधर आओ। जलधारा हमेशा पूरब से पश्चिम चलती है, पहले बना लेते हैं तब नाम लिखेंगे। मिर्च जा रहा है ज्यादा, ये तो अलग तकलीफ, कुछ नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग क्या लगाना है। आवाज मत करो, ये सब गर्म है। आपको पता है कि बताया था कल, इक्वेटर से पोल की तरफ जिसका मुंह रहेगा वो सब क्या रहेगा, ये सब गर्म रहेगा। सही बोल रहे हो, पीला ले लेते हैं। अब यही अग्नि बैगनी कराते रहो हमसे, अब कुछ ना लेंगे, जाओ, दिमाग मत खराब, चलो मेरा माथा खराब कर दिया। ये आ रही पोल की तरफ से तो कैसी होगी, और हटने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो होगा ही, देखो ना।
बात ना करो बच्चा। आवाज गर्ल्स की तरफ से आवाज आ रहा है, गर्ल्स की तरफ से आवाज आ रहा है। मैं नहीं चाहता कोई आवाज हम हमारे कान तक आप लोगों की तरफ से आए, इसलिए कृपया हमारे बातों का, हमारे भावनाओं का ख्याल रखा जाए। आवाज नहीं सुनना हम पसंद नहीं करते। सॉरी क्या होता है इस बात, तोप चल रहा है तो गोली चल रहा है, ऐसा लग रहा है क्लास नहीं चल रहा है, कुछ इंटरटेनमेंट का माहौल बना हुआ है ना, थोड़ा सा। इसीलिए एक कहानी सुना देता हूँ, ठीक ना? ये वो कहानी सुना दे। पूछना मत, एक के बात अभी लिखे हैं खाली। गैर व्यापारिक पवनी हवा है, पछुआ हवा, इसका नाम है गैर व्यापारिक पवन। हाँ, पछया वाला पछुआ, पछुआ पवन भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में वेस्टर्ली भी कहते हैं। चलिए इस फोटो को बना लीजिए आप। साउथ अमेरिका को हटा देना है, उसकी मतलब अभी नहीं है। बनाओ आप, एक ही कलर से बना लीजिए। आपको सब कलर यूज नहीं करना है, आप पूरा एक ही कलर से बनाइए खाली। हाँ, लेकिन तीर निशान जैसा लगाए ना, जिस दिशा में हम तीर चलाएं उसी दिशा में अभी तीर चलाइएगा। आज मैंने अपने यहाँ मैंने हाँ आज पूछताछ प्रोग्राम रखा था 7 से 9, और आप लोग तो बच्चे हैं अभी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाले हैं। वहाँ पर सब आते हैं, सब 3-3 साल 5-5 साल जिसका ग्रेजुएशन हो गया वो लोग बैठा है। लगभग बुजुर्ग लोग सब बैठे रहते हैं, 30 35 33 34, इससे कम का कोई नहीं रहता वहाँ। हाँ, इतने उम्र के 37 साल तक बीपीएससी का एज रहता है फॉर्म भरने का। हाँ, तो 37 साल के कुछ लोग तो हमसे भी बड़े बैठे रहते हैं। एक 2 स्टूडेंट हमारे हमसे भी ज़्यादा एज में बैठे रहते हैं। तो आज मैंने पूछताछ का प्रोग्राम रखा था, उसमें कई लोग हैं जो 3-4 साल नौकरी करके छोड़ करके आए हैं। वो एनजीसी, सेल, गेल, भेल, बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी करते थे, तैयारी करने के लिए नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, प्राइवेट नौकरी से काम नहीं चलेगा। तो मैंने टारगेट दिया था कि कल पूछेंगे, यानी आज के बदले, और जो नहीं बताएगा उसको धक्का दे के निकालेंगे, धक्का मार के बेइज्जत करते हुए निकालेंगे। पता आपको, आज क्वेश्चन पूछा 3 जिसका उम्र 36-35 का होगा कम से कम, धक्का मार के बेइज्जत करते हुए निकाले, भाग यहाँ निकल, यहाँ से ऐसे करके निकाला। आज पूरी क्लास एकदम भय के मारे कांप रहा था। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर किस बात को नौकरी छोड़ नौकरी करते आप। बड़ा एकदम भोले बाबा लगा दिया। तो मैंने कहा उनको एक लाइन बोला, एक लाइन उनको बोला कि जीवन में डर नहीं होगा ना। जानते हो कौन नहीं सुनाया मुझे होमवर्क? सबने सुनाया। वही लोग नहीं सुना पाए जिनके पास अपना खर्चा था, जो अपने खर्चे से पढ़ रहे थे, केवल वही लोग नहीं सुनाया मुझे होमवर्क। वे सभी सुना दिए जो गार्जियन से पैसा लेते थे। वैसे क्या तरीका, कौन सा टेक्निक बता रहे हैं? बता रहे हैं वही अंदर की बात। जिस दिन आदमी स्वतंत्र हो जाता है कि हम अब गार्जियन से खर्चा नहीं लेंगे, ट्यूशन पढ़ा के खर्चा चला लेंगे, तो ज्यादा चांस होता है कि आप वो ज्यादा ही स्वतंत्र हो जाए, शॉपिंग मॉल जाने लगे, सिनेमा हॉल जाने लगे। हाँ। समझे? इसलिए गार्जियन की गाली सुन के भी गार्जियन से पैसा लेना चाहिए, ताकि गार्जियन की गाली के डर से कम आप पढ़िएगा। जिस दिन हो जाए कि मेरा पैसा है, मैं अपना खर्चा खुद निकाल रहा हूँ, तो फिर आपको किसी से डर नहीं रहेगा। जीवन में जिस दिन डर निकल जाए उस दिन इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता। डर होना इंसान के जीवन में जरूरी है। ये 2 लाती मार के भी पिताजी खर्चा दे रहे हैं तो लेते रहिए, ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में मत रहिए। जिस दिन इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो ज्यादा चांस है कि आपको बिगड़ना एकदम तय है। गाली देंगे, नालायक कहीं का, निकलो यहाँ से, पैसा मांगने आ जाता है, तभी पैर पे बाबूजी दीजिए प्लीज, ले लेना है, ताकि उस गाली के डर से आप पढ़ेंगे। जल्दी सिलेक्शन लेना है हमको। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट होंगे ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही बात उन लोग का समझाए हैं। निकालते निकालते क्लास से निकाल दिया, सबको भगा दिया, लेकिन जाते जाते ये बात बोल के जाओ, इस बात को ध्यान रखना है ना। अब कुछ लोग जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे बड़ा अंदर से दुखी होंगे कि यार
कैसी कैसी बात कर रहे हैं सर, छोड़ना पड़ेगा क्या? छोड़ दो। अगर पिताजी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से 1-1 रुपये की प्रॉब्लम नहीं है, तब तो नहीं है, तब छोड़ दो। आज है प्रॉब्लम तो फिर तो खैर आप पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उतने ही पढ़ाना ट्यूशन वेस्टरली है, छोड़ दो लाइन को, इतने लिखो वेस्टरली, एक ही भाषा लिखो ना, पछुआ पवन। तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा भी रहे हो ट्यूशन तो बुरी बात नहीं है, लेकिन 1-2 से ज्यादा उतने पढ़ाओ जिससे आपका रूम का रेंट निकले, आपके खाने का खर्चा निकले। अखबार लेते हो तो अखबार, और मैगजीन लेते हो तो मैगजीन का खर्चा निकले, या किसी महीने फॉर्म भरते हो तो फॉर्म तुम्हारा अपने पैसे से भरा जाए। इसके अलावा मोबाइल भरवाने के खर्चा से उसमें मत ऐड करना कि मोबाइल में भी इंटरनेट होना चाहिए, अभी 2 GB फ्री वाला पर डे, ताकि खूब यूट्यूब पे वीडियो देखे हम। तो अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत है। अपने खर्चे को क्या करना है, कम से कम रखना है, गार्जियन पर डिपेंड रहना है, इससे आप कंट्रोल में रहते हैं। आज ऐसी कहते कि नहीं आवे नहीं चाहिए आपसे खर्चा, ज्यादा लात मार रहे हैं आप, पिताजी को बोल दिए, ज्यादा बोल रहे हैं आप, नहीं देना तो बोल दीजिए सीधे, अपना खर्चा निकाल लेंगे। उसी दिन आप अपने पैर पे क्या कर लिए, कुल्हाड़ी मार दिया, आपको कुछ नहीं होना, अब आपका अब कुछ नहीं होना। इसलिए पढ़िए मन लगा के। ये सब अंदरूनी बात बता रहा हूँ, खुद के महसूस किया हो बात, स्वामी विवेकानंद की बात नहीं बता रहा हूँ, ये अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आज हम सिलेक्ट नहीं होते, बिल्कुल सिलेक्ट होते, आज हम सिलेक्ट होते भाई, कोई डर होता, पढ़ते। यहाँ 12 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बीपीएससी का मेंस देना है, जेपीएससी का मेंस देना जनवरी में, 12 घंटे पढ़ा रहा हूँ। बात समझिएगा, टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है कि क्या होता है घाटा गार्जियन से इंडिपेंडेंट हो जाने का। गार्जियन से जुड़े रहना है, उनके खर्चों से जुड़े रहना है, उनकी गाली सुनते रहना है, ताने सुनते रहना है। वो ताना और गाली आपको बना देगा एक अच्छा इंसान। घोड़ा रेस में जीत जाता है, तो रेस में जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा था, उसका जो चाबुक लग रहा था उससे बचने के लिए वो तेज दौड़ रहा था। बाकी जीत की होती है, चाहे जैसे भी जीत हो, जीत हमारी होनी चाहिए। ये तब होगा जब गाली सुनेंगे, ये तब होगा जब ताने सुनेंगे, ये तब होगा जब आप डिपेंड रहेंगे। गार्जियन के बातों का बुरा मान गए, उसी दिन से आपका पतन शुरू। जिस दिन आप उनको से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, उस दिन से आपका पतन शुरू, आपकी बर्बादी तय। इसलिए एक टाइम कम भी खाना मिले, पिताजी 1000 कम भी खर्चा दें, तो खर्चा उन्हीं से लेना है। अगर आपको लगता है कि पिताजी को ज्यादा दिक्कत में है, तो उनको दिक्कत देना भी नहीं है। एक ट्यूशन पर पढ़ना भी है तो 1-2 खर्चा अगर मिल भी जाएगा, बच्चे की माँ बोलती है कि हमारी पड़ोसन है उसके यहाँ भी पढ़ा दीजिए जा करके, बोला नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है, 3000 में हमारा काम हो जाता है, हम अगला ट्यूशन नहीं लेंगे अगले 3000 के लिए। और हमें तो याद आ जाता है कि नया सेट आया नोकिया का, या फिर किसी का भी रेडमी का, रियलमी का, उसको खरीदना है, 2 महीना पढ़ा लेंगे तो जमा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा तो ले लेंगे, तो फिर आपके काम हो गया खत्म। तब पिता को हेल्प करने के लिए ट्यूशन पढ़ाते भी हैं, तो अब 1-2 से ज़्यादा आप ना पढ़ाए, उतना पढ़ाए जिससे कि आपको पूरा रूम रेंट फॉर्म भरने का निकल जाए। ताकि उससे ज़्यादा आ गया तो फिर तो लेवाइस, फिर तो ऑक्टेव, शोरूम टू शोरूम घूमेगे, बढ़िया बढ़िया जूता पहनोगे, नाइक और पता नहीं क्या क्या जूता का, हम तो ब्रांड याद भी नहीं रहता, हम तो लोकल ब्रांड का जूता पहनते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन चूंकि इंसान का पहचान जूते से नहीं होता, इंसान की पहचान उसके कर्मों से, उसके ज्ञान से होता है। बात खत्म है, स्वभाव से होता है। अगर आपको लगता है, आप जाइए, एक आईएएस टॉपर आया है इस क्लास में, और एक लड़का बहुत बढ़िया जूता और चश्मा लगा के आया है, भीड़ देखिए किसके पास होगा, टॉपर के पास। सर अपना नंबर दे दीजिए, अपना नाम, सर हेल्प कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो बेचारा कुत्ते की तरह इधर उधर भटकता रहेगा, कोई पूछेगा नहीं उसको। समझा रहे बात? तो ये बात है। तो ये देख लीजिए, आज सुबह में लोग को ज्ञान दिया था, मुझे लगा कि यहाँ भी ज्ञान दे ही देता हूँ। ये लोग न्यू कमर हैं, और ये लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाले हैं, इन लोग को अभी से अगर ये सब बात दिमाग में दे दिए तो ये लोग फिर कुछ अच्छा कर लेगा, इसलिए मैं बता दिया। क्या इस बात से सहमत है आप? मेरे इस बात में कोई किसी प्रकार का आपको विरोध कि सर आप जो बता रहे हैं इसमें हम सहमत नहीं है? क्योंकि लगता है शुरुआत में कि हम भटकेंगे नहीं, ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाए। हम भी शुरू में ट्यूशन पढ़ाए थे, तो लगता था कि भटकेंगे नहीं, पर मिलता गया, हम लेते चले गए, ट्यूशन मिलता गया, हम पढ़ाते चले गए, पैसा बढ़ता चला गया, और सब कुछ कैसे समाप्त हुआ?
सामने से सब कुछ कैसे निकल गया हम देखते रह गए, पकड़ नहीं पाए। बात वही है, वही बात है कि बताएंगे एक्चुअली एक स्टेज आ जाता है जहां से आप इधर खाई है इधर कुआं है, वहां खड़े होते हैं, फिर न तो कुआं को छोड़ सकते न खाई को छोड़ सकते, अब वो चलना पड़ेगा। अगर यही हम पार्ट 1 में पार्ट 2 में होते, ये राय आप हमको दिए होते, पार्ट 3 हुआ होता, जस्ट पार्ट 3 ये राय हमको अगर दिए होते तो हम ये वाला मान लेते राय। समझ रहा बात? ये भी बात सही है कि जिसने रिस्क लिया वही आगे बढ़ा। जिसने रिस्क लिया, या तो मेहनती आदमी आगे बढ़ता है तो रिस्की आदमी। मैं अपने लिए नहीं बोल, मैं अपने लिए, चुप रहो। और क्रूर यातनाएं चालू है। चलिए, तो हम ये अपने लिए नहीं बोले क्योंकि आपके कंधे पर इस देश का भविष्य है। मैं आपके लिए बोला कि आज के बाद अगर कुछ इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है भी तो उसको आप क्या कर लीजिए, इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट अगर आपका है तो उसको कट कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब सही है। अब नहीं टकराता था ना, उससे हो जाता है, इधर उधर होता है। अब नहीं होगा ऐसा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा था मैं? तो आपके कंधे पर अगले 50 साल देश चलेगा, हमारे कंधे पर भी चलेगा, हम भी हैं उस रेस में ही, लेकिन आप अभी बनने वाले हैं। इस समय आप कुछ अगर इस तरह का डायरेक्शन लेंगे। तो तीसरी बात, दुनियादारी से भी दूर रहना है। दुनियादारी का मतलब समझते हैं मोबाइल फोन, सर्किल, मित्र, मित्र मंडली भी तुम्हारा बड़ा हो जाता पटना में, और शर्मा जी और दिनेश जी और रमेश जी। चलिए महाराज कहाँ बैठ के सरल जिंदगी जी रहे हैं, गांधी मैदान घूम के आते हैं महाराज। जिंदगी में ही सब थोड़े, खाली पढ़ाई लिखाई है। बहुत बढ़िया, इसलिए तो आप ट्रैक पे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बन जाएगा जिस दिन तो आप चैन से नहीं बनना है, किसी को अपना नंबर नहीं देना है। कोई मित्र, एक क्लोज मित्र हो जो मेहनती मित्र हो। मित्र भी किसको बनाना है? जो खूब पढ़ने वाला हो, मेहनती हो, अच्छा आदमी को नहीं, मेहनती को उसको मित्र बनाए। केवल एक आदमी के पास नंबर हो, बाकी बस नंबर दीजिए। अगर गलती से चला भी गया तो उसको ब्लॉक कीजिए, ताकि फोन ना आए आपके पास। ठीक है? आज इसके पास ऑलरेडी घर में ही ग्रुप करने वाले लोग बैठे हैं, तो घर में ही सिस्टर दूसरे हैं, तो या वहां पर तो दोस्ती की और भी जरूरत नहीं है। फिर तो तुम सोलो जी, तुम पढ़ो तो हम भी पढ़ते हैं, तुम हमको सुना दो हम तुमको सुना देते हैं। कल सर पूछेंगे ना तो क्लास से निकाल देंगे। तुम लोग कल होमवर्क दे रहे हैं, कल पूछेंगे खाली, कल पढ़ाएंगे नहीं। कल खाली पूछेंगे, जो नहीं बताएगा उसको धक्का मार के निकालेंगे, भगा देंगे यहाँ से, निकलो बाहर, लिख लो टॉपिक, लिख लो कोई। कल का क्या रहेगा, अब ये दे देते हैं। कल का रहेगा, हम शुरू से होमवर्क दे देते हैं, 1-2 टॉपिक दे देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे, 1-2 टॉपिक है ना, एक ही टॉपिक देते हैं। पूरा पर्वत पूछेंगे आपसे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जितने पर्वत का है ना, वो आपसे हम पूछेंगे। कल का होमवर्क है, पूछ लीजिएगा, नहीं निकाल बाहर भी होगा। कल दुलार प्यार नहीं होगा, कल भगाया जाएगा सीधे। माउंटेन ऑफ इंडिया, जो लोग नहीं पढ़े हैं बाद में आए, जो लोग बाद में आए उनके लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप। कौन कौन बाद में आए? हिमालय नहीं पढ़ा है? कौन कौन हिमालय नहीं पढ़ा है? तो दूसरा तो तुम होमवर्क ऐसे हाल चाल तो तो करेक्ट से पहाड़ ही है, ठीक है। एक लड़का बाद में आया है, आप भी बाद में, 2-3 तुम भी बाद में आए, 3, तुमको दूसरा होमवर्क देंगे, 4, 5। अब तो ये 5 लोग लिख लीजिए दूसरा होमवर्क। देखिए, आपको पर्वत के निर्माण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, आपको पर्वत के निर्माण पूछेंगे, पूछ रहे ना, हम सीधे ऐसे लिखे ना, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक जो बताए थे हम, पर्वत का निर्माण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, आप लोगों से जो बाद में, हाँ, आप लोग को पर्वत हिमालय से काराकोरम से लेकर साउथ इंडिया तक, अब पूरे पर्वत कल पूछेंगे आपसे। नहीं याद रहा तो हम आपको तो पहचान लिया, और कल गैप किए पूछने के नाम पर, तो हम सोच लो क्या कर देंगे, सब कुछ छीन लिया हमको। तुम
केवल उगाहे पूछेंगे हम, सब सिद्धांत पूछेंगे उसमें, सब सिद्धांत आता है उसमें। पर्वत निर्माण के सारे सिद्धांत पूछूंगा, सारा कॉन्सेप्ट पूछूंगा, प्लस पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप पूछूंगा। नहीं याद रहा तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। हो गया, चलिए। नहीं नहीं, लंबा नहीं खींच सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, 11 बजे से मेरी कहीं और क्लास है, अभी यहाँ नहीं है, यहाँ से इनकम टैक्स गोलंबर जाना पड़ता है, नहीं खींच सकता, मेरी मजबूरी है। अगर मैं देखो तुम लोग, हम आपको इग्नोर नहीं करें कि जा रहे हैं सोएंगे, हम नींद आ रहा है, अगर कहीं फ्री रहते तो हम नींद त्यागते आप। चलो देखो देखो भाई, इधर आ जाओ। क्योंकि ये जलधारा चल रही जगह से, क्योंकि ये जलधारा चल रही कहां से, छोटू इधर देखो, मैं कह रहा हूं भाई कि ये जलधारा चूंकि चल रही कहां से, इक्वेटर से विषुवत रेखा से चल रही है, ठीक है। कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से ही चलेगी, क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा वर्षा होती है। जलधारा किधर से किधर चलेगी, पूरब से पश्चिम चलेगी। तो हर महासागर में, ये तो हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा पढ़ा रहे हैं, अगला पढ़ाएंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा, फिर पढ़ाएंगे उत्तरी प्रशांत की जलधारा, फिर पढ़ाएंगे दक्षिणी प्रशांत की जलधारा। तो हर महासागर में जलधारा विषुवत रेखा से ही चलती है, इतना तो क्लियर है। तो जो जलधारा विषुवत रेखा से चलेगी उसका हर महासागर में नाम होगा विषुवतीय जलधारा। क्या नाम रहेगा? बस नाम में क्या लगा देंगे, उत्तरी अटलांटिक का विषुवतीय जलधारा है तो लिख देंगे उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। अगर यही दक्षिणी अटलांटिक में पढ़ाए तो क्या लिख देंगे, बोलो, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। प्रशांत में पढ़ाएंगे तो उत्तरी प्रशांत विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा, उत्तरी हिंद महासागर विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी हिंद महासागर रटना पड़ेगा। एक बार हो गया तो हर महासागर में नाम दे दोगे तुम। इसका लिखेंगे नाम उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। चूंकि विषुवत रेखा से शुरू हुई तो क्या होगी, गर्म। शॉर्ट में लिख दिया, जगह कम था मेरे पास, आप लॉन्ग में लिख लीजिए। उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पूरा अंग्रेजी हिंदी दोनों नहीं लिखना है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। लेकिन इसको करंट ना बोल के हम लोग ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट यानी इसको जलधारा ना बोल के इसको हम प्रवाह भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रवाह। आपको याद होगा कल बताया था, जिस जलधारा के चलने में हवा अपना मेन रोल प्ले करे, याद है आप लोगों को, कल बताया था कि हवा अपना मेन रोल प्ले करे तो उसको हम जलधारा नहीं बोलते, उसको प्रवाह बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हवा कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, आप बताएंगे। ये तो समझ में आ गया कि विषुवत रेखा पर ज्यादा बारिश होती है इसलिए जलधारा विषुवत रेखा से ही चलती है। इसी महासागर में खाली दिक्कत होगा, बाकी सब में सेम पैटर्न है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हो गया। अब सर यहाँ पर हवा, ये तो समझ में आ गया कि जब पानी ज्यादा पड़ता है तो यहाँ से जलधारा शुरू होगी। ये भी समझ में आ गया, धरती पश्चिम से पूरब घूमती है, जलधारा पूरब से पश्चिम चलना शुरू हुई है। लेकिन सर इसका नाम प्रवाह क्यों दे दिए, यहाँ पर कौन सी हवा का प्रवाह है? तो आपने देखा यहाँ पर क्या देखा, एंटी ट्रेड विंड। आपने यहाँ पर देखा एंटी ट्रेड विंड। उसी तरह से यहाँ पर चलती है, ये सब लिख दिए ना आप लोग। यहाँ पर चलती है ट्रेड विंड। यहाँ पर कौन सी हवा चलती है, ट्रेड। इधर चलती है एंटी ट्रेड, यहाँ क्या बोलती है, ट्रेड विंड। इसका डायरेक्शन पश्चिम से पूरब है, तो हवा जिधर जाती है जलधारा को भी उधर मोड़ लेती है। ये जो जलधारा पूरब से पश्चिम चल रही है, केवल धरती पश्चिम से पूरब घूमती है इसलिए नहीं, यहाँ पर एक हवा भी चल रही है पश्चिम से पूरब, वो हवा भी जलधारा को चलाने में अपना प्रयास कर रही है। इसीलिए इस जलधारा को हम करंट ना बोल के क्या बोल देंगे, प्रवाह। यानी सबसे ज्यादा सही क्या होगा बोलना, इस जलधारा को बोलना क्या सही होगा, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह। जलधारा नहीं, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह। पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर जो जलधारा पूरब से पश्चिम चल रही है उसके कितने कारण हैं, 2। एक तो धरती पश्चिम से पूरब घूमती है इसलिए, और दूसरा यहाँ पर हवा भी पश्चिम से पूरब चल रही है इसलिए। क्लियर है?
आपने कभी गांव का क्यारी या खेत देखा है? उसमें लगातार पानी जाते देखा है? खेत में पानी जा रहा है लगातार, डीजल चल रहा है, फिल्टर चल रहा है, वहां से पानी लगातार खेत से निकल रहा है, एक खेत में जा रहा है। या नजदीक का खेत है तो पाइप से भी पहुंचा देते हैं, सीधे फिल्टर के मुंह में पाइप लगा देते हैं, वहां से डायरेक्ट खेते में पाइप गिरा देते हैं। ऐसा भी देखा होगा। या पाइप के अंदर भी कभी कभी फील किया होगा आपने कि पानी जो जा रहा है ना, व्हाइट वाला जो पाइप होता है उसमें दिखता है पानी जाते हुए, तो कुछ पानी अंदर से घूम घूम के पीछे भी आ रहा है, आगे जा रहा है, कुछ पीछे भी आ रहा है, ऐसे गोल गोल घूमते रहता है अंदर पाइप के अंदर पानी। ऐसा देखा है आपने? या कभी ऐसा भी देखा होगा कि लगातार पानी जा रहा है, लगातार पानी जा रहा है, जहां पर थोड़ा सा मोड़ होता है वहां पर पानी इकट्ठा ज्यादा होने लगता है, या कुछ पानी से घूम के पीछे भी नदी में भी। इसका मतलब क्यारी आप नहीं देखे, मेन जो पानी जा रहा है वो देखें, वो जो पानी जा रहा है वो जो नाले से जो पानी जा रहा है खेत तक, वो देखें। झारखंड में होंगे तो कम ही देखे हो, कि बिहारी देख सकता है, वहां पत्थर सादे है, उधर भी खेती कम है। हम देवघर जा रहे थे, हम जमुई से देवघर जा रहे थे, तो रास्ते में देख रहे थे वहां के लोग जीते कैसे होंगे, एकदम ऐसा कोई नहीं, खाली टीला है, बड़ा बड़ा मैदान है, कहीं पानी का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा के बिना किसका रोजगार चलता है? आपका चलेगा क्या? हम लोग सबका रोजगार कैसे चल रहा है? बाबा की कृपा से चल रहा है ना। ऐसा ना बोले आप प्लीज, सब ऐसा ना बोले, सब ऊपर वाले के हिसाब से चल रहा है, सब लोग हम लोग बाबा की कृपा से चल रहे हैं। अच्छा इधर इधर आते, कोई बात नहीं। तो मंदिर जहां जहां सब जो वही है, बड़ा बड़ा मंदिर, फेमस मंदिर जहाँ है वहां के पंडित वैसे कमाते हैं। गए में पितृपक्ष मेला लगता है, पितृपक्ष 15 दिन का होता है, जिसमें पूर्वजों को पिंड दान किया जाता है, उनके भूत को मुक्ति दिया जाता है। हाँ, आत्मा ना भटके इसके लिए पिंड दान करते हैं। गया में 15 दिन के लिए होता है भूत यज्ञ, उसको बोलते हैं, नाम है उसका भूत यज्ञ, पिंड दान। तो वहां जितना पंडा है, जो पंडा नहीं भी है जाति का, वो भी बाल मुड़वा के टिका करके पंडा बन के घूम रहा है। एक आध बस पकड़ लिया, एक दिन में 20,000 25,000 उसको मिल गया। एक बस जो पिंड दान करने आया है, अब मिल गया, उसको अपने जाल में फंसा लिया, तो मंत्र संतर आता नहीं, फिर भी वो पिंड दान करवा दिया, सबसे 2,000 ठग लिया बस, मगर 40 आदमी तो 80,000 रुपया पैकेट। सोचिए कैसे कैसे ऐसे भी लोग हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं, वो भी पंडा बन के घूम रहे हैं। खैर जाने दीजिए। तो देखो भैया, आपने खेत देखा होगा, लगातार पानी आने से कुछ पानी ऐसे मुड़ के भी आता है, यहाँ से लगातार पानी आता है इस कॉर्नर पे, तो कुछ पानी यहाँ से मुड़ के लौटता भी है नीचे से उल्टा, पर ये दिखाई नहीं देगा आपको, ये धारा आपको दिखाई नहीं देगा। ये धारा केवल दिखाई देता है दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये जो लौटने वाला करंट है ना, ये दिखाई देता है साउथ पैसिफिक ओशन में। आपको बताया था मैंने जब एल नीनो पढ़ा रहे थे, आई बोले थे उस समय कि चलता सब में पर दिखता केवल साउथ पैसिफिक ओशन में। इसको काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, है ना, प्रति विश्वतीय जलधारा बोलते हैं। इसका नाम क्या देते हैं बच्चा? प्रति विश्वतीय जलधारा, प्रति विश्वतीय जलधारा, विश्वतीय जलधारा। इसका चलने का एकमात्र कारण क्या हुआ? लगातार पानी आने से पानी बढ़ गए, कुछ पानी ऐसे लौट के भी आने की कोशिश करता है, यानी इसको बोलते हैं, ये भी घर में होगा, पता था एल नीनो गर्म था। काउंटर काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये भी कैसी होगी? गर्म। ये कौन सी हवा है? इस हवा का नाम क्या है? ट्रेड विंड। ये एंटी ट्रेड विंड है, तो कौन सा हवा है भैया? TW मतलब ट्रेड विंड करिएगा। कुछ नॉलेज बढ़ रहा है आप लोगों का? अरे आसानी से पढ़ रहा है, कठिनाई से पढ़ रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा है? ट्रेड विंड है, ये एंटी ट्रेड विंड है। अंतर है कि इधर चल रही है उधर चल रही है, इसलिए ट्रेड विंड विंड है। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? याद हो गया होगा क्यों भाई? अरे याद हो रहा है ना? हाजी तुम कुछ देख रहे थे मुझे, समझ बताओ कहाँ दिक्कत है?
दिक्कत बताओ, बैठे रहोगे थोड़ा ना होगा। हम यहाँ आपको तकलीफ देने थोड़े ना आए, हम आपकी तकलीफों को दूर करने आए हैं। अगर मेरे बताने से कोई डाउट रह जाता है तो पूछिए। हमको लग रहा है कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता, किस बात का पढ़ा रहे हैं भाई? ये तो आपका फीडबैक चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। हो गया? TW लिख दीजिएगा आप लोग भी। अब बाहर में TW का मतलब लिख दीजिएगा ट्रेड विंड। TW हवा का नाम है TW, व्यापारिक पवन। वहां था गैर व्यापारिक पवन, इसको बोलेंगे व्यापारिक पवन। विद्वानों ने किया था मिलकर, एक आदमी ने नहीं किया था। हो गया? अब आ जाओ। देखो भैया, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा इलाका, पूरा तो अटलांटिक महासागर, पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। लेकिन हर एक महासागर में कुछ सागर होता है, हर एक महासागर में कुछ सागर होता है। तो ये जो महासागर है उसका जो ये वाला इलाका है वो भी इसको छोड़कर, वो भी इतना दूर को छोड़कर, इस इलाके को छोड़कर बाकी जो यहाँ का इलाका है इसको बोला जाता है कैरेबियन सी। क्या बोला जाता है? कैरेबियन सागर। बाकी इलाके को छोड़कर इस इलाके को क्या बोला जाता है? कैरेबियन सागर बोला जाता है। इसको खाली छोड़, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी है ये, क्या है? इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैपिंग भी हमारा हो रहा है साथ साथ, नहीं जी? मैक्सिको की खाड़ी, खाली एक चैप्टर नहीं हो रहा, कई चैप्टर हो रहा है। मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। बड़ा कंजस्टेड हो गया होगा आप लोगों का, नहीं? बोले थे कॉपी को पैरेलल करके बनाइए, तो सुन मैंने कि आप कुछ भी हमको उससे क्या मतलब, तकलीफ आपको हो रहा है तो हमको क्या दिक्कत? हो गया? ये कैरेबियन सी है। कौन सागर है? और यहाँ पर एक कोई एक देश नहीं है, कई देश है। क्यूबा है, यहीं पर क्यूबा है, क्यूबा ही, क्यूबा है, जमैका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, वेस्ट इंडीज है, सब कई कंट्री को मिलाकर तो वेस्ट इंडीज है, ये सब यहीं पर। इसीलिए उन सब कंट्री को कैरेबियन कंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेबियन कंट्री। जमैका, हुसैन बोल्ट नाम सुना होगा, हुसैन बोल्ट सबसे महान धावक। हुसैन बोल्ट केवल गोल्ड मेडल वही जीत के जाते थे ओलंपिक में। तो कहाँ के रहने वाले? जमैका के। जमैका कहाँ है? यही। क्यूबा, चीनी का कटोरा बोलते हैं दुनिया का, विश्व के चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबा को। क्यूबा कहाँ है? यही है। डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ है? यही है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जो कंट्री भी है। उन आइलैंड्स को मिलाकर, जैसे सोचो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें कुल
236 द्वीप हैं, समझ रहे बात, 2800 के आसपास कुछ लोग लिखते हैं द्वीप है, तो नाम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसी तरह से यहाँ पर जितने भी द्वीप हैं, कई द्वीप हैं, इन द्वीप को मिलाकर बोला जाता है एटलीज द्वीप समूह। क्या बोला जाता है, एटलीज द्वीप समूह। चूंकि उन द्वीपों से होकर जा रही है जलधारा, इसका नाम पड़ जाएगा एटलीज करेंट। एटलीज जलधारा, एटलीज जलधारा, क्योंकि ये जलधारा एटलीज आइलैंड ग्रुप से जा रही है। यहाँ पर जितने भी द्वीप हैं उन सबको एटलीज आइलैंड ग्रुप कहते हैं, इसलिए इस जलधारा का नाम क्या पड़ गया, एटलीज जलधारा। हाँ, एटलीज करंट, एटलीज करंट कैसी है भैया, मुंह जहरेगा पोल की हो तो सब चाहे कितनों ऊपर काहे ना चल जाए, क्या रहेगा गर्म, आज कितनों नीचे काहे ना आ जाए, मुंह अगर इक्वेटर की तरफ है पोल से तो ठंडी, अब कोई दिक्कत तो ना है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए गर्म होगा, ये कैरेबियन सी कंप्लीट है, तो जो कैरेबियन सी में बाहर में करंट आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है कैरेबियन जलधारा, कैरेबियन जलधारा। कैसी होगी, ये भी गर्म होगी, कैरेबियन जलधारा, बहुत नाम आएगा, रटना पड़ रहा है कि याद हो गया सब। कैरेबियन सी में गया था कैरेबियन जलधारा, एटलीज आइलैंड ग्रुप के पास गया था एटलीज जलधारा, विश्वत रेखा के पास तो विश्वत रेखीय जलधारा, रटना पड़ रहा है। हो गया, हो गया, बन गया भाई। देखो ये अमेरिका का एक राज्य है, इस राज्य का नाम है फ्लोरिडा, यूएसए, अमेरिका जानते हैं, जहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ट्रंप, उस अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, कितने राज्य हैं ये भी याद करो, जैसे इंडिया में 28 राज्य है ना, वैसे अमेरिका में 50 राज्य है, उसमें से एक राज्य का नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, यहीं पर अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, जैसे भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा है, तुमकुर है, वैसे ही अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर फ्लोरिडा नहीं है, फ्लोरिडा में एक जगह है, उसका नाम है केप कैनेवरल, केप कैनेवरल, वो फ्लोरिडा में है। इसके अलावा एक मियामी बीच है, दुनिया का सबसे फेमस बीच मियामी, वो भी फ्लोरिडा में ही। जलधारा जब फ्लोरिडा के पास से जा रही है तब इसका नाम पड़ जाता है फ्लोरिडा करंट। हम क्या जाने क्या बचा है क्या नहीं बचा है, ऐसी भैया। अब फ्लोरिडा के बगल से निकल रही, केवल वहीं पर बोला जाएगा फ्लोरिडा के पास ही, अरे जलधारा वही है, जलधारा चेंज नहीं हो रहा है, पर फ्लोरिडा के पास उसको लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोरिडा करंट। कैसी होगी, गर्म। अगर आपको जगह नहीं बच रहा है, सुन नंबरिंग कर दो, नंबर 1 आगे लिख दो बाहर में, क्या है लिखो तो फ्लोरिडा करंट। क्या बोले, क्या फ्लोरिडा जलधारा बोले हैं। अब सुनिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है बच्चा, तो कोई जलधारा गल्फ के पास से निकल रही है, यहाँ पर इतने आइलैंड हैं कि इसकी गति तेज हो जाती है, फ्लोरिडा करंट की गति
इस गल्फ से निकलते ही पतला रास्ता है, यहाँ पर आइलैंड बहुत सारा है, तेज हो जाती तो उसका नाम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम। चूंकि निकल के कहां से जा रही है? गल्फ से। कहां से निकल जा रही है? गल्फ से। धारा तेज हो जा रही है तो नाम क्या पड़ेगा? गल्फ स्ट्रीम। रखना पड़ेगा तो नहीं, इसका नाम पड़ेगा, जो आगे आके मिल रही इसका नाम क्या पड़ेगा? गल्फ। हिंदी में भी गल्फ स्ट्रीम, हिंदी में भी गल्फ स्ट्रीम कैसी है? वार्म है, गर्म है। वार्म मतलब गर्म, वारम फिर बोलेंगे गर्म बोलोगे तो वार्म गर्म, वारम गर्म। हो गया? याद हो गया? ऊपर से एक जलधारा आ रही ग्रीनलैंड के पास से, तो ग्रीनलैंड के जो पश्चिम में है, एक पश्चिम में एक पूरब में है। पश्चिम वाले को बोला जाता है, पूर्वी वाले को पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी बात नहीं ग्रीनलैंड जलधारा, और इसको बोलते हैं पश्चिमी ग्रीनलैंड जलधारा। पश्चिमी ग्रीनलैंड जलधारा दोनों कैसी होगी? कोल्ड। दोनों कैसी होगी? ठंडी। ऊपर से नीचे आ रही है ना, पोल ऊपर नीचे मत करो, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ये पर पश्चिमी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, इसमें क्या रखना है? पश्चिम से आ रही पश्चिमी ग्रीनलैंड, पूरा पूर्व। कितना आसान है जलधारा? नहीं, बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर ध्यान बिना भटकाए पढ़ेंगे तब। ध्यान उन्होंने जा रहा है फिर भी पढ़ने तो दिक्कत है। खिचड़ी लग रहा है वहां, इतनी बात हो गया। ये दोनों मिल जा रहे हैं, यहाँ ये दोनों पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं तो सिंगल करंट बन जा रहा है। पश्चिमी ग्रीनलैंड पूर्वी ग्रीनलैंड मिलकर क्या बन रहा है? सिंगल जलधारा। उसका नाम क्या देंगे? यहाँ पर एक जाओगे ना मैप में जाकर देखना, ग्रीनलैंड के नीचे में एक समुद्र बना है, वहां नाम लिखा रहता है लेब्राडोर सी। अब देखिए ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे में यहाँ देखना, एकदम इस साइड में ऐसे यहाँ लिखा रहता है लेब्राडोर सी। यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर, इसलिए जलधारा का भी नाम पड़ गया लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर कुत्ता भी होता है, कुत्ता की एक प्रजाति है लेब्राडोर। आजकल लोग कुत्ते पालने के भी शौक रखते हैं, शेर पालने के लिए नहीं। हाँ नहीं जी, आजकल लोग कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ता से प्यार है। कुत्ता मेहनत भी नहीं करता, फ्री में खा रहा है, भूखता भी नहीं, खाली जो दरवाजे पे आ गए उन पर भूखेगा। प्यार से भी रखता है। हमारे मकान मालकिन थी माँ, इस इलाके के सबसे महान सबसे खतरनाक मकान मालिक, तो इस इलाके के, तो हम जाते थे रेंट देने, तो जैसे गेट ठक किए, दो था, चढ़ गया आपके सर पे, 15 बजे तो चढ़ ही जाता। फिर बाद में उन लोग का नाम था जूसी और फ्रूटी। जैसे आप बोल दिए फ्रूटी, फिर एकदम बिल्कुल भूखना बंद, लगता कोई पहचान वाला है। हम लोग पहचान वाले तो थे नहीं, लेकिन नाम जान गए थे, जैसे पहुंचते थे ठक मार के बोलते थे फ्रूटी जूसी, दोनों ऐसे ऐसे करके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम गेट खोलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ना बोलिएगा तो। हाँ, फिर अंदर गए, खाना आया, सर सर थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए। रेंट लेके गया हूँ 34-35 हज़ार, 5-6 हज़ार तो लेके गया नहीं हूँ। तो मालिक तुम 35-36 हज़ार कोई हर महीना देने आ रहा है, तो उसको नाश्ता पानी चलता है, 10 रुपये का बिस्कुट हम देते थे। मतलब लॉकडाउन से पहले 34 हज़ार पूरा हॉल था और ऑफिस था, दोनों मिलाकर, तो देते ना। तो अब बच्चा लोग को लगता है कि सर पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कभी कभी लगता है अरे इतना पैसा रखे हैं, अरे यार तुमको क्या पता है यहाँ के मकान मालिक कितने दुष्ट होते हैं। 35 हज़ार तो कम बोला, उसको लोग 55 हज़ार 80 हज़ार भी दे रहे हैं, ऊपर से 1 साल के पगड़ी भी आए लोग लेता है। एक तो पगड़ी जमा किए थे ना, उसके इसलिए दुष्ट बोल रहा हूँ, सब पगड़ी असूल कर दिया, लॉकडाउन का रेंट कर दिया, हो गया जाइए, न लौटेगा, लौटने वाला पैसा होता है। अलग डाल दिया कि लॉकडाउन का रेंट हो गया जाइए, 3.5 लाख पगड़ी मेरा डूब गया। सही बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग को लगता है कि भाई मास्टर सब ठग रहा है, इतना पैसा दे रहा है, वो तो 20 रुपये पढ़ाता है। तुम लोग क्या पता कितना तकलीफ में लोग यहाँ जीता है। टीचर तुमसे बहुत कम लेता है, सच बात। तो छोड़ो ये सब कहानी छोड़ो। तो जाते थे,
तो बिस्किट आया, अब कुत्ता जो है बिस्किट के सामने से दंडवत करने लगा, सर खाता है बिस्कुट, एक दीजिए ना, तो हमको दिए किसको खाने के लिए, दिए खाओ। फिर हो गया चलो, फिर डायलॉग मकान वाली का, सर जिस दिन हम लोग नहीं रहते हैं ना उस दिन रोता है, इतना मोह माया प्यार बन गया है। हम लोग 10 दिन छोड़ गए थे, 10 दिन रोया है आंसू बहा बहा के। हमको इतना प्यार बेटा बेटी से तो नहीं होगा जितना ही डॉगी से है। हम उसी से मन करता था कि दोनों कुत्ता को इसे उठा उठा के 3-4 पटकनियां दे। आदमी, यहाँ आदमी को रोटी मिलिए न रहा है, स्वानों को मिलता दूध भात। देखना पड़ गया अंत में निराला को कि स्वानों को मिलता, स्वान मतलब कुत्ता, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। भूखे बच्चे, अमीर आदमी को देखा हूं कि गरीब का बच्चा पेट सटका हुआ है, अपनी मम्मी से झाड़ू लगा रही है, खाना मांग रहा है, खाना देने का पैसा नहीं है, और सामने उसका दूध भात उसका कुत्ता खा रहा है, एक आदमी का बच्चा वहां रो रहा है। ये अन्याय है। पहले इंसान जिसके पास जहन है, भूख महसूस होता है, उसको खिलाओ, तब जानवर हो। जानवर बाद में आता है, पहले इंसान आता है। ये गलत है। हमें नहीं कहते जानवरों को इग्नोर करो, आप जानवरों की हत्या करो, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन एक आदमी सामने, गरीब का बच्चा भूखे तड़प रहा है, उसके लिए रोटी नहीं तुम्हारे पास, और उस डॉगी के लिए रोटी है, मन करता उसी समय ग्रेनेड फेंक दो, घर उड़ा ही दे। तो ऐसे लोग धरती के बोझ रख के क्या करेंगे? आपके सामने आप कार से निकल रहे हैं, एक आदमी कचड़ा में से रोटी निकाल के खा रहा है, जो गनौरा होता है जिस पर फेंक देते हैं आप सब कुछ, और वहां से एक आदमी 20 दिन से भूखा है वो इंसान, वहां गया, उसमें ऐसे रोटी निकाला, ऐसे है, इसको स्कैवेंजर कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में टर्म आता है स्कैवेंजर। आज भी भारत में कचरे में से उठाए खाने वाले लोग जिंदा है, और पागल नहीं हो, मजबूरी है। और उसके बाद आपकी एक चमकती हुई कार में बैठ के आप निकल जाते हैं, देखते हुए, इग्नोर करते हुए। इसका मतलब इस धरती के आप रावण है, आपको इस धरती से जल्दी उठ जाना चाहिए। इस धरती पर रहने लायक आप नहीं है। आपको गोली भी मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। मानते कि नहीं इस बात को? आपकी चमकती हुई गाड़ी अगर कचड़े में से निकालते खाने वाले के सामने से गुजर जाता है और आप देख के निकल जाते हैं, इसका मतलब धरती के आप आदमी नहीं है, जानवर है, राक्षस है, आपको मार देना चाहिए। हम मेहनत करना चाहते हैं, रोजगार दीजिए, दीजिए रोजगार। आप दे सकते हैं रोजगार? आप कैसे? देखिए ये आदमी है, वाह, आप ही पकौड़ी बेचने को रोजगार मान सकते हैं। माने कि मन का कहने को वो आदमी निकम्मा है इसलिए कचरा में से खा। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपसे बात नहीं कर सकते, यहाँ पर मैं हार गया, यहाँ मैं थोड़ा सा मैं डिफीटेड हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ तर्क नहीं कुछ है। हाँ सही बात है, कर सकता है काम, पर मैं देखिए आगे नेक्स्ट आते हैं। हो सकता है ऐसा कर सकता था, पर पता नहीं कुछ मजबूरी होगी तभी तो नहीं कर रहा। किसको? अच्छा, कचड़ा में से निकाल के खाने का किसी को शौक होता है क्या? वो तो बिना मेहनत वाला आदमी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो उसको उठाइए वहां से, आप बैठा के उसको खिला दीजिए कहीं। आ गया, नेक्स्ट आते अच्छा चलिए, जाने दीजिए, इधर आ जाइए। लैब्राडोर डॉगी से बात चल गया, कैसी है? कोल्ड है भी, कैसा भैया? कोल्ड। आपने क्या देखा यहाँ पर लैब्राडोर कोल्ड और गल्फ स्ट्रीम गर्म, ये दोनों न्यूफाउंडलैंड के पास आके क्या हो जा रहे हैं? मिल रहे हैं। जहां पर भी ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से मिल जाए वहां भयानक कोहरा होता है। क्या होता है? आज ठंडी जलधारा मतलब इसके ऊपर की हवा भी ठंडी, और गर्म जलधारा मतलब इसके ऊपर की हवा भी गर्म। तो गर्म हवा ठंडी हवा से मिलेगी तो क्या होगा? इतना कोहरा कि आपको दिखाई नहीं देगा। इस इलाके में साल के 9 महीने जहाज नहीं चलते कोहरा के कारण। इतना कोहरा होता है कि जहाज टकरा सकता है, बर्फ के टुकड़ा से भी टकरा सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन जहां पर ठंडी गर्म धाराएं मिलती हैं वहां पर भयानक कोहरा तो होता है, जहाज नहीं चलती, तो जहाज नहीं चलेगा तो लॉस होगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा ना जी। जहाज चलेगा तो ना फायदा होगा। लेकिन जहां पर भी ठंडी गर्म धाराएं मिलती हैं वहां प्लैंकटन नाम का जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लैंकटन नाम का जीव, जो मछली का अच्छा भोजन होता है। जो मछली का क्वेश्चन आया हो कई बार कि प्लैंकटन क्या है? मछली का भोजन है। जहां मछली का भोजन मिलेगा वहां मछलियां मिलेंगी।
या भारी मात्रा में मछली भी मिलता है, इससे मछुआरों को फायदा मिलता है। यानी एक तरफ नुकसान हो रहा है इसके मिलने से, यानी इस जलधारा के मिलने से इकोनॉमिकली बेनिफिट भी है और लॉस भी है। कोहरा से जहाज नहीं चलता, लॉस है। अब प्लैंटन मिलेगा जिससे मछलियां मिलेंगी तो फायदा है। और जहां भी दुनिया में भारी मात्रा में मछली मिलती है उसे बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैंक, मछली का बैंक। यहाँ पर जो बैंक है उसका नाम है ग्रैंड बैंक। यहाँ पर जो बैंक है उसका नाम क्या है भैया? पूछा जो ग्रैंड बैंक कहाँ है, तो क्या बोलोगे? न्यू फाउंडलैंड के पास। आप मत करो ना घेर के, वहां पर यहाँ घेर के लिख दो ए, घेर के ए लिख के लिख दो तो ग्रैंड बैंक है, या जीबी लिख दो घेर के, जीबी ग्रैंड बैंक। जीबी का मतलब ग्रैंड बैंक, बैंक। अरे बैंक वही पैसा रुपए वाला बैंक, स्पेलिंग वही होगा। यहाँ मिल नहीं रहा है, सामने सामने मिल कहाँ रहा है? यहाँ तो इस जगह को भर रहा है, जो खाली हो रहा है पानी उसको भर रहा है। हो रहा है? क्लियर है भाई? ग्रैंड बैंक, मछलियों का बैंक, ग्रैंड बैंक कहाँ है? न्यू फाउंडलैंड में। अब इस हवा के कारण देखो बच्चा, अभी जो एंटी ट्रेड विंड है, अच्छा सुनो, टाइटेनिक जहाज जो डूब गया था यही नहीं डूबा था? कोहरा में कुछ दिख नहीं रहा था और बर्फ के सिले से टकरा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है टाइटेनिक कहाँ डूबा? इसी जलधारा के कारण डूबा। अगर यहाँ कोहरा ना होता तो डूबता नहीं, टकराता नहीं। क्लियर है? टाइटेनिक यहीं डूब गया था। टाइटेनिक मूवी देखा होगा आप लोगों ने, तो यहीं डूबा था इसी जगह पे। अब देखिए हवा के कारण ये जो चल रहा है एंटी ट्रेड विंड, देखो ये जो एंटी ट्रेड विंड चल रहा है इसके कारण इन दोनों का जो मिला हुआ रूप है आगे बढ़ जाता है। इस हवा के कारण ये आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब इस जलधारा का नाम क्या देंगे? ड्रिफ्ट। हवा के कारण जो जलधारा आगे बढ़े उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। इसका नाम देंगे नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्ली, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। हिंदी में उत्तरी अटलांटिक पछुआ प्रवाह, क्योंकि पछुआ पवन से चल रही है। किसके द्वारा चल रही है? पछुआ पवन से। इसका नाम क्या देंगे? पछुआ हवा के कारण ही आगे चली गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तरी अटलांटिक में चल रही है, उत्तरी अटलांटिक। अब पछुआ हवा के कारण चलते, पछुआ हवा के कारण चलते, प्रवाह रटने की जरूरत है क्या? कैसी होगी? गर्म। कैसी होगी? कैसी होगी? गर्म। कैसी होगी? गर्म। वेस्टर्ली, LIE, वेस्टर्ली, TERLIE, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किस लिए बोल रहे हैं? कि हवा चल रही है। नहीं हो रहा है जी? अब आइए, जलधारा यहां से 3 भागों में बट गई। ये जलधारा यहां से कितने भागों में बट गई? एक आइसलैंड के पास से, एक नॉर्वे के पास से और एक नीचे। तो जो आइसलैंड के पास से आया इसका नाम रखा गया इरमिंजर करेंट। इरमिंजर जलधारा, इसको याद करना पड़ेगा। और जो नॉर्वे के पास आया उसका नाम है नॉर्वे करेंट। नॉर्वे या नॉर्वे जलधारा कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी? क्योंकि इसका मुंह किधर है? पोल की ओर है, आइसलैंड के पास। गर्म नहीं रहेगा। पोल की तरफ जिसका मुंह रहेगा उसको क्या है? गर्म। इरमिंजर जलधारा, ई र मी ऊपर बिंदु ज र, इरमिंजर जलधारा। और नॉर्वे के पास नॉर्वे जलधारा। रटने क्या है? दोनों गर्म है। इसका कुछ फायदा बोलेगा सर, इसका भी कुछ फायदा है क्या? नॉर्वे और आइसलैंड इतना ऊपर है, एकदम पोल के पास। अगर ये जलधारा न चलती क्या कि समुद्र साल के 10 महीने जम जाता, फ्रीज हो जाता। यही दोनों गर्म जलधारा का प्रभाव है कि आगे साल के 9 महीने 10 महीने आइसलैंड नॉर्वे का जो बंदरगाह है वो जहाज के लिए खुला रहता है और पूरा समुद्र जम जाता अगर दोनों जलधारा नहीं चलती। यही दोनों गर्म जलधारा का प्रभाव है। तो आज जब समुद्र को जमने नहीं देता तो फायदा हुआ घाटा? फायदा। यहाँ फायदा घाटा दोनों हो गया। आगे आइए, अब ये जलधारा कुछ हिस्सा नीचे उतर रही है,
क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप है केनारी। कौन सा द्वीप है यहाँ पर? केनारी द्वीप से आ रही है जलधारा। कहाँ से आ रही है? केनारी द्वीप से, इसलिए जलधारा का नाम पड़ गया केनारी जलधारा। क्या नाम पड़ गया? केनारी जलधारा। ये कैसी होगी? कोल्ड। तो इसका मुख किधर हो गया? इक्वेटर की ओर। किनारा नहीं, केनारी। हाँ, केनारी द्वीप है जी। पुर्तगाल के कब्जे में एक द्वीप है। पुर्तगाल एक देश है, जानते हो पुर्तगाल का नाम? लिस्बन राजधानी। पुर्तगाल के कब्जे में एक देश है केनारी, उसी से इसका नाम पड़ गया केनारी जलधारा। हम चाहते एकदम जीरो लेवल पे जो बच्चा उसको भी समझ में पूरा आ जाए। पता नहीं मुझे, हमने बोला साफ साफ कि जिसका मुंह, शांत रहो, जिसका मुंह पोल की ओर रहेगा वो सब गर्म, और जो इक्वेटर तरफ आएगा वो कौन सी होगी? ठंडी। क्या बोल हाँ, नर्वे वाला गर्म है। ये नीचे ठंडी के का पता नहीं क्या सोच रहे भैया। क्लास में रहते ही नहीं तो हम क्या करें? सुन लो फिर से। अरे जहां ये आ रहा है उससे ठंडी है, उसके तुलना ना करते। कल बोले थे तुलना करते हैं। जहां ये आ रही, जहां आ रही उसके तुलना में क्या है? ये ठंडी है। आप -5 डिग्री के तालाब में कूद जाओ, खुदा दिया आपको, जबरदस्ती फेंक दिए -5 वाला तालाब में, और फिर वहां से निकाले, जब खूब कनकना गए, दलदला गए, वहां से निकाले, और फिर -3 वाला में कूदा दिए, तो आपको थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो। है दोनों ठंडे, लेकिन वो -8 डिग्री गर्म है, ये -3 डिग्री है गर्म दोनों। लेकिन -8 वाले में कुदाए थे, और फिर -3 वाले में कुदा दे। ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर -3 उसमें कुदाए, क्या लगेगा? थोड़ा गर्मी का एहसास हो गया? हो गया ना? और सुन लो, ये कौन गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा थी? गर्म। गल्फ स्ट्रीम कैसी थी? गर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कोई तकलीफ? कल तकलीफ देंगे, जो होमवर्क दिया हूँ आज मैं दिया हूँ, कल तो ऐसा तकलीफ देंगे कि जीवन में कभी तकलीफ मिला नहीं होगा। सबको देंगे, तो नहीं, जो नहीं बताया उसको देंगे। भैया ये एक गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जलधारा है। कहीं पर भी गर्म जलधारा चलती है तो उससे अच्छी बारिश होती है। यहाँ तो, यहाँ गर्म जलधारा क्या कर रही है? बर्फ जमने नहीं दे रही, इसलिए फायदेमंद है। और यहाँ गर्म जलधारा अच्छी बारिश कराएगी, जिससे चावल और सब्जी की अच्छी खेती हो जाती है। जहां जहां भी दुनिया में गर्म जलधारा चलेगी वहां पर अच्छी बारिश होती है और चावल सब्जी की अच्छी खेती हो जाती है। और जहाँ ठंडी जल, इसका मतलब इससे क्या होगा? फायदा। लेकिन जहाँ ठंडी जलधारा चलेगी वहां बारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मरुस्थल। क्या बनेगा? डेजर्ट। यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, उस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा, पूछते सहारा मरुस्थल के बनने का क्या कारण है? कौन ठंडी जलधारा? केनारी। केनारी ठंडी जलधारा के कारण क्या बनता है? सहारा मरुस्थल। क्लियर है? हाँ, भूमध्य सागर में बोले हैं कि अफ्रीका में बोले? घेरे कहाँ है? अफ्रीका है। सहारा मरुस्थल किसके कारण बनता है? तो हम लोग जलधारा का आर्थिक प्रभाव भी समझ नहीं जी। जलधारा का, और एक जलधारा भूमध्य सागर में भी आता है, इसका नाम तो लिखबे नहीं किया। इसका नाम है रेनेल जलधारा। रेनेल जलधारा, ये गर्म है। टाइम तो हो ही गया, लगता है कि आप लोग चिढ़ गए हमसे क्या? ठीक है, समझ गए? हमको जाना था इसलिए अपने सीख के याद दिला दिया, थैंक यू वेरी मच। रेनेल, रेनेल नाम इसका। भूमध्य सागर में भी कुछ पानी घूम के चल जाता है, जगह गैप है ना जी, जने जने गैप मिलेगा पानी जाएगा। उसका नाम है रेनेल जलधारा। रेनेल, रेनेल जलधारा उसका नाम है। पता नहीं, थोड़ा सा चौड़ा है। चलिए, आपका कहना सही है। हो गया? हो गया ना? लेकिन समुद्र के जो बीच का पानी होता है उसमें गति नहीं होता, उसमें गति, समुद्र के बीच के पानी में गति, समुद्र के बीच के पानी में गति नहीं होता।
यहाँ पर एक घास मिलता है, ऐसा घास कि जहाज भी इसमें फंस जाता है कभी कभी। इस घास का नाम है सारगैसो घास। सुन लो मेरी बात पर, इसीलिए इस सागर का नाम है सारगैसो। बीच के पानी में कोई मूवमेंट नहीं होता समुद्र पे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर। हर महासागर के बीच के पानी को इसी नाम पर अब क्या नाम दे देते हैं? हर महासागर में बीच के पानी को अब क्या बोलेंगे? लेकिन रियल में सारगैसो घास मिलता कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए सारगैसो सागर कहाँ, ऑप्शन दे उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, तो क्या आंसर होगा? उत्तरी अटलांटिक। वैसे सभी महासागर में बीच के पानी को हम क्या बोल देते हैं? सारगैसो सी। लेकिन अगर वैसे ऑप्शन आ जाए तो आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा है, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आता है, सुन लो ध्यान से, कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं होता, चारों तरफ से पानी होता है? सारगैसो सागर। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब हमको 15 से 20 मिनट लगेगा, सारा महासागर खत्म हो जाएगा, इसी में खाली